हेलो डियर डॉक्टर्स। अब एमबीबीएस तो कंप्लीट हो चुकी है। अब सोच रहे हैं कि पीजी करनी है और पीजी किस ब्रांच में करें, कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें मैं अपनी सारी उम्र दे सकता हूँ, यानी कि मैं बहुत बेस्ट कर सकता हूँ। मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ और कौन सी ब्रांच को चूज़ करूँ। तो डी स्टूडेंट, बहुत पजल होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए और सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने ड्यूरिंग एमबीबीएस बहुत अच्छे से पढ़ा और जिसमें आपको बहुत मज़ा भी आया, और साथ में आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मज़ा आया और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी शिक्षा में आप लोगों की मेडिकल एडवाइजर। तो डियर डॉक्टर्स, आज हम बात करेंगे एमएस के बारे में। हम हर वीडियो में हर ब्रांच के बारे में बात करेंगे। चॉइस आपकी चलेगी कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो चले चलते हैं सर्जरी की तरफ। आज हम बात करते हैं एमएस इन मेडिकल, यानी कि एमएस करने के बाद आगे आप फर्दर क्या कर सकते हैं, क्या फ्यूचर रहेगा और कैसी लाइफ रहेगी और कितनी डिमांड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी डियर डॉक्टर्स, कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है, कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है कि जो ये बता सके कि कौन सी ब्रांच में टॉप आप कर सकते हैं। हर ब्रांच आज के टाइम में रिक्वायरमेंट में फुलफिल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, चाहे वो क्लिनिकल है नॉन क्लिनिकल है, सब ब्रांच बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन डिपेंड है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। तो डी स्टूडेंट, बात करते हैं एमएस के बारे में। एमएस ब्रांच ऐसी है कि आगे भी इसमें फर्दर स्टडी है वो करनी पड़ेगी। एमएस करने के बाद आप बन जाते हैं जनरल सर्जन। जी हाँ, जैसे छोटी सर्जरी से लेकर बड़ी सर्जरी, यानी कि लगभग 30 मिनट का जो प्रोसीजर रहता है उससे लेकर लगभग 3.5 घंटे तक की सर्जरी जो है एक जनरल सर्जन करते हैं। यानी कि इसमें एक छोटी और बड़ी सर्जरी मिक्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सर्जरीज नहीं होती। जनरल सर्जरीज के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें आपके जो पेशेंट हैं, बच्चे मेल फीमेल सभी तरह के रहते हैं। एज ग्रुप की कोई एलिजिबिलिटी इस ब्रांच में नहीं है जो आपके पेशेंट के लिए रहेगी। इसीलिए आप जब एमएस सर्जन बनते हैं उसके बाद अगर आपको किसी स्पेशलाइजेशन में जाना है, यानी कि आपने एमएस सर्जरी तो कर ली, अब आपका मन है कि आप ऑन्को में जाएं, आप जाएं यूरो में जाएं, आप न्यूरो में जाएं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं ऑन्कोलॉजी ब्रांच में। ऑन्कोलॉजी सर्जरीज बहुत ज़्यादा आज के टाइम में डिमांड हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि डे बाय डे कैंसर ट्यूमर्स के पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इसमें भी पेशेंट की एज लिमिट उस डॉक्टर्स के लिए कोई नहीं है। आपका जो पेशेंट है वो बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है और इसमें नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। आजकल का एनवायरनमेंट आपको पता है केमिकल और पॉल्यूशन से भरा हुआ है, यानी कि कुछ भी स्वस्थ नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट की तादाद को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स चूज़ कर रहे हैं ऑन्को को, क्योंकि ऑन्को सर्जरी की बहुत डिमांड है और डॉक्टर्स की भारी कमी है। एवरी हॉस्पिटल्स में, एवरी बहुत सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक के अंदर इनकी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आप इसमें अपना भी स्पेशल सेंटर ओपन कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। इंडिया में या इंडिया से बाहर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बात करते हैं इसके बाद यूरोलॉजी सर्जन की। तो यूरोलॉजी सर्जन भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोलॉजी की ओपीडी भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। माहौल को, लिविंग स्टाइल को देखते हुए बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट यूरोलॉजी के हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है मैक्सिमम सारे पेशेंट किडनी से रिलेटेड ज़्यादा रहते हैं और आज के टाइम में ये गंभीर समस्या है। आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपके बड़े से बड़े हॉस्पिटल, पीजीआई, एम्स, आपके 40s यानी कि नेम फेम वाले जो हॉस्पिटल हैं, सब में यूरोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको करने के बाद भी, यानी कि आप एमएस के बाद अपनी स्पेशलाइजेशन करेंगे, उसके बाद आप एक बहुत अच्छे बेहतरीन यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें आपका जो सब्जेक्ट रहा चॉइस का वो यूरोलॉजी रहा, तो आपने इसी में आगे आपने फर्दर स्टडी कर ली है। अब बात करते हैं एक ऐसी और ज़्यादा ब्रांच की जिसके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट और बहुत डिमांडिंग इसके सर्जन रहते हैं, न्यूरोलॉजी सर्जन, यानी न्यूरोलॉजिस्ट जो बनते हैं। अगर आपने एमएस कर लिया है और एमएस के बाद आप न्यूरो के एक्सपर्ट सर्जन बनना चाहते हो, तो आपको जो एमसीएच करना पड़ेगा, न्यूरो डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा। यानी कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए था इस सब्जेक्ट में। ये आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं आज के टाइम में और बहुत ही ज़्यादा इसका डिमांड रहता है। डॉक्टर्स की भारी कमी रहती है। जैसे जैसे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे ही बीमारियां भी, चाहे वो यूरोलॉजिस्ट की हैं या वो न्यूरो की हैं या वो
ऑर्थो की हैं या वो किसी और भी टाइप की सर्जरी से, यानी कि सर्जन की हर टाइम बहुत ज़रूरत और रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सर्जरी डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि जिसमें आपको नेचुरल सी बातें चीर फाड़ ही करनी है। जिस चीज़ में भी आप जाएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीर फाड़ में ही रहना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और आपको पता है कि जब आप एक एक्सपर्ट सर्जन बनते हैं तो कुछ पता नहीं कि आप 8 घंटे खड़े हैं ओटी में, कुछ पता नहीं आप 12 घंटे खड़े हैं, कुछ पता नहीं आप 15 घंटे खड़े हैं ओटी में। आपका खाना पीना सब कुछ रुक जाता है। आप एक पेशेंट के लिए अपने आप को दांव पे लगा देते हो, क्योंकि आपको पता है पूरी टीम आपके साथ जुड़ी है। इसलिए अगर आप सर्जरी डिपार्टमेंट चुनते हैं तो आप टिल एंड तक का उसका रास्ता प्रॉपर देखिए। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सर्जरी चूज करके बहुत बेस्ट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट करने के साथ साथ अपनी सर्विस से लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पी रख सकते हैं।